नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। पूरी दुनिया के बाजार में हलचल मची हुई है। इसकी वजह है अमेरिकी डॉलर की कमजोरी और इसकी वजह से एशिया की करेंसी मार्केट में आया जबरदस्त उछाल। डॉलर में कमजोरी की वजह से करेंसी मार्केट में 37 साल का सबसे बड़ा भूचाल आया है और इसका सीधा असर भारतीय रुपये पर देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों अमेरिकी डॉलर लगातार कमजोर हो रहा है, करेंसी बाजार में कौन सा भूचाल आया है और रुपए पर क्या असर होने वाला है। पूरा मामला इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले सवाल यह है कि आखिर अमेरिकी डॉलर जो दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है वो अचानक इतनी कमजोर क्यों हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण है ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति। ट्रंप ने कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाने की बात कही है। इससे दुनिया को डर है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है। इस डर की वजह से निवेशक अब अमेरिका से अपना पैसा निकालकर एशिया जैसे उभरते बाजारों में लगा रहे हैं। इसका दूसरा कारण है ट्रेड वॉर की थकान। पिछले कुछ सालों से अमेरिका और कई देशों खासकर चीन के बीच व्यापारिक तनाव चल रहा है। इससे निवेशकों का अमेरिकी डॉलर पर भरोसा कम हुआ है। साथ ही अमेरिकी सेंट्रल बैंकों में डॉलर जमा करने पर रिटर्न यानी ब्याज दरें भी कम मिल रही हैं। नतीजा, लोग अब अमेरिकी संपत्तियों में निवेश करने से कतरा रहे हैं। अब बात करते हैं एशिया की। डॉलर की कमजोरी का सबसे ज्यादा फायदा एशियाई देशों की करेंसी को मिल रहा है। आइए कुछ बड़े उदाहरण देखते हैं। ताइवान डॉलर में 3% का बम्पर उछाल आया है। ये 1988 के बाद यानी 37 साल में सबसे बड़ी तेजी है। हांगकांग को अपनी करेंसी की तेजी को काबू में रखने के लिए रिकॉर्ड $6 बिलियन खर्च करने पड़े हैं, जबकि चीनी युआन नवंबर के बाद अपने सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गया है। बाकी देशों की बात करें जैसे दक्षिण कोरिया की वॉन, मलेशिया के रिंगिस और थाईलैंड की बात जैसी करेंसी में भी 1% से ज्यादा की बढ़त देखी गई है। इतना ही नहीं, ब्लूमबर्ग एशिया करेंसी इंडेक्स में साल 2022 के बाद सबसे तेज बढ़त दर्ज की गई है। यानी एशिया की करेंसी मार्केट में जबरदस्त रौनक है। तो अब सवाल यह है कि इस उछाल का एशियाई देशों पर क्या असर होगा। चलिए पहले फायदों की बात करते हैं। विदेशी निवेश बढ़ेगा। निवेशक अब एशिया की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे इन देशों में पैसा आएगा। आयात सस्ता होगा। तेल, टेक्नोलॉजी और अन्य सामान जो विदेश से आते हैं इनकी कीमत कम होगी। मजबूत भंडार। एशियाई देशों के विदेशी मुद्रा भंडार और मजबूत होंगे। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब नुकसान की बात करते हैं। एक्सपोर्ट में दिक्कत। एशियाई देशों की करेंसी महंगी होने से उनके सामान विदेशों में महंगे हो जाएंगे। इससे निर्यातक कंपनियों को नुकसान हो सकता है। डॉलर में कमाई घटेगी। बैंकिंग, आईटी और फार्मा जैसे सेक्टर जो डॉलर में कमाई करते हैं इनकी आय कम हो सकती है। अब बात करते हैं भारत की। भारत के लिए स्थिति दोधारी तलवार की तरह है। अगर भारतीय रुपया मजबूत होता है तो तेल और अन्य आयात सस्ते होंगे, जिससे महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ आईटी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर जो डॉलर में कमाई करते हैं उन्हें नुकसान हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक इस स्थिति पर नजर रख रहा है। अगर रुपया जरूरत से ज्यादा मजबूत होता है तो आरबीआई बाजार में दखल दे सकता है ताकि रुपए की कीमत को संतुलित रखा जाए। अब सवाल ये कि आगे क्या होगा। जानकारों की माने तो अगर ट्रंप प्रशासन चीन के साथ कोई व्यापारिक समझौता करता है तो एशियाई करेंसी की ये तेजी कुछ कम हो सकती है। लेकिन जब तक अमेरिका में ब्याज दरें कम रहेंगी और मंदी का डर बना रहेगा तब तक डॉलर पर दबाव रहेगा। बड़े बड़े संस्थान जैसे मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स भी डॉलर के मुकाबले यूरो और जापानी येन को तहरीर दे रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिकी डॉलर की कमजोरी ने एशिया की करेंसी मार्केट में नई जान फूंक दी है। लेकिन इस तेजी के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। भारत जैसे देशों को इस मौके का फायदा उठाने के लिए सावधानी से कदम उठाने होंगे। आपको ये खबर कैसी लगी और क्या आपको लगता है कि भारत को रुपए की मजबूती का फायदा उठाना चाहिए या सतर्क रहना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बिस्तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।